यहाँ भी कुछ कंस हैं, उनका नाश इस जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भी नाश होना तय। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब है। अगर कभी वोट चोरी करना ही था, प्रधानमंत्री जी भाजपा को करना था, तो हम लोग 300 सीटें के ऊपर चले जाते। हम लोग 240 पर क्यों रुकते 242 पे? कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस होता है ना, कॉमन सेंस। ये यात्रा नहीं है, ये कहिए कि पत्थर होता है ना, तो पत्थर पर सिर पटकने ऐसा है। हर चुनाव के पहले ये गठबंधन बनाते हैं, फिर महागठबंधन बनाते हैं और महागठबंधन के बाद महाविखंडन हो जाता है और चुनाव हार जाते हैं, फिर अलग अलग एक दूसरे को गाली देते हैं। लालू यादव के समय पर बिहार में गांव में लोग वोट नहीं डाल पाते थे, उनको कह दिया जाता था घर से मत निकलना। ये लोग तो कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर यही कहूंगा, कंस का नाश कृष्ण ने किया था। यहाँ भी कुछ कंस हैं, उनका नाश इस जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भी नाश होना तय। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, वो चुक गए हैं। उनका संवैधानिक संस्थानों पर कोई भरोसा नहीं है। लगातार वो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब है। कांग्रेस पार्टी का अब कोई नामलेवा भी नहीं बचने वाला है। कांग्रेस पार्टी अपने कुकृत्यों की वजह से पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर है। पूरा देश हंस रहा है कांग्रेस की इस विचार या कि लाल किले पे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के बाद और सिंदूर के ऑपरेशन के बाद, सेना के बल के बाद देश अलग तरीके से देख रहा है इस देश को, इस भारत को, इस आत्मनिर्भर भारत को, आत्मबल वाले भारत को। एक निस्वार्थ संघ मोदी जी चला रहे हैं। वहां पर ही एक पूरा एक पारिवारिक स्वार्थ वाले लोग अपनी स्वार्थ की राजनीति पूरे जीवन की है। कैसी बात कर रहे हैं, कौन विश्वास करेगा? ये तीसरी बार प्रधानमंत्री, क्यों इन लोग जीतते नहीं है, क्यों चुनाव जीतते नहीं है? और अगर कभी वोट चोरी करना ही था, प्रधानमंत्री जी भाजपा को करना था, तो हम लोग 300 सीटें के ऊपर चले जाते। हम लोग 240 पर क्यों रुकते 242 पे? कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस होता है ना, कॉमन सेंस। कि अगर हम लोग वोट ही चोरी करते तो हम लोग 300 सीट लेके अपनी बहुमत की सरकार रखते, हम लोग एनडीए की सरकार नहीं बनाते। यही जवाब है उन सारे इन लोगों के सवालों का, ये सारे जो ड्रामे कर रहे हैं। सत्य तो ये कि मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत करने लगे। ये दुखद है इस देश के लिए। देखिए, इस यात्रा को आप लोग महत्व दिला रहे हैं। ये यात्रा नहीं है, ये कहिए कि पत्थर होता है ना, तो पत्थर पर सिर पटकने ऐसा है। किस लिए यात्रा कर रहे हैं? यात्रा करना अपना कोई उद्देश्य से करें, अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या फल मिलने वाला है, क्या चाहते हैं? कि यहाँ 10 लाख 15 लाख जो मर गया है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो नाम नहीं कटे। और 20 लाख ऐसे हैं जिसका कोई पता नहीं है, दुनिया में आता पता नहीं है, बोगस मतदाता बनाया हुआ है। क्या उन लोगों का नाम जुट जाए, उसका नाम नहीं कटे? फिर वैसे भी लोग हैं कि एक आदमी है और 4 जगह उनका नाम है, तो क्या वैसे नाम का नहीं होना चाहिए शुद्धिकरण? तो ये तो सतत प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का। 2003 में भी हुआ था, जवाहरलाल जी के समय में भी हुआ था, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। सिर्फ बिहार के लिए थोड़े है, ये तो समस्त भारत के लिए है। तो भारत में मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, इससे डर किसको लगता है? उसी को लगता है जो बोगस मतदाता के बल पर, गलत मतदाता के बल पर आज सत्ता में साझेदारी कहिए या राजनीति कर रहे हैं। उनको क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए थी, इसलिए कि वो 5 साल तो वहां पर गए नहीं बिहार में। बिहार की स्थिति के लिए कि वहां बांध बनेगा, वहां सड़क बनेगी, वहां कुछ और काम होगा, ये एनडीए सरकार करती रही। अब आप एक चुनाव सर पर आ गया तो एक झूठा नैरेटिव आरक्षण का, जैसे आपने लोकसभा में किया था, और झूठा एक जो है संविधान खतरे में है उसका किया था। बाद में आपने वक्फ का झूठा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की, सीएए का, यानी ये बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र था क्या? कांग्रेस
या कुछ विपक्षी दल ये जो विदेशी जो कुछ अखबार हैं जो निकालते हैं एक चीज, वो नैरेटिव तैयार करते हैं, उसके बाद ये सब उस वातावरण को तैयार करने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक अनर्गल दुष्प्रचार है और राहुल जी की कोई भी यात्रा सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि इन्होंने जनता के बीच में गए नहीं हैं। जनता के बीच में एनडीए गया है और वो जानता है ये जातिवादी लोग, ये संप्रदायवादी लोग जीतने वाले नहीं है। सर, वोट अधिकार यात्रा में जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। और अब देखो, आधार विहीन लोग जो कमजोर होता है वो आपस में जल्दी एकत्रित होता है। हर चुनाव के पहले ये गठबंधन बनाते हैं, फिर महागठबंधन बनाते हैं और महागठबंधन के बाद महाविखंडन हो जाता है और चुनाव हार जाते हैं, फिर अलग अलग एक दूसरे को गाली देते हैं। अगर आपने अभी पिछले चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी का, माननीय अखिलेश जी का सुना हो बयान, तो उन्होंने कहा था कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है और इसके साथ कभी नहीं जाना चाहिए। अब वो धोखेबाज पार्टी 2 महीने के बाद कैसे वो फिर समझौतावादी पार्टी बन गई? तो मैं समझता हूं कि ये अवसरवादी लोगों का एक समूह है, जमावड़ा है, जो बहुत दिन नहीं चलने वाला। लालू यादव कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, लेकिन हम इसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बचाने का कि खाने का? वो जो लोकतंत्र की मर्यादा थी ना, उसको भ्रष्टाचार के द्वारा इन्होंने जिस प्रकार से प्रदूषित किया, आप जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। इन्होंने बिहार को पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया था। अब बिहार संभल रहा है और लोग जान रहे हैं कि वो 20 साल पहले वाला लालू राज ना आए, जंगल राज ना आए, इसके लिए पूरा बिहार खड़ा हुआ है। जब वो कहीं चुनाव जीत जाते हैं तो नहीं लगाते हैं, जब हार जाते हैं तो लगाते हैं। वो एक बात पे टिकते कहाँ हैं? मैं उनको बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा ट्रेनिंग ले लो, थोड़ा संघ की शाखा में जाया करो, कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ सीडी वगैरह देख लो, ताकि पता तो लगे कि नेता विपक्ष कैसे होना चाहिए। मैडम, लालू यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और हम उसको बचाने के लिए एकजुट होंगे, जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो इकट्ठा होकर वोट मताधिकार यात्रा जो है करेंगे। लालू यादव के समय पर बिहार में गांव में लोग वोट नहीं डाल पाते थे, उनको कह दिया जाता था घर से मत निकलना। असल में इसलिए तो इन विचारों की चल नहीं रही है, ये मात खा रहे हैं, क्योंकि ये वो बातें कह रहे हैं जिनके अपराधी स्वयं हैं। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है। अपने राज्य में लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं का हनन करने वाला व्यक्ति लोकतंत्र की बात कर रहा है। इसलिए इनकी बात की कोई मान्यता नहीं है, इसके बीज ही नहीं जम पा रहे हैं। परिवार तंत्र वाले हैं, लोग को समझते ही नहीं, सिर्फ परिवार को ही समझते हैं। राहुल गांधी जिस नैरेटिव को बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो नैरेटिव झूठ की बुनियाद पर टिका है। इस नाते से बिहार की जनता भी जानती है कि ये कुल मिलाकर के जो कांग्रेस की खिसकी हुई जमीन है बिहार में, उसको पाने की यात्रा है। ये वो यात्रा है जिस यात्रा के विषय में एक एक व्यक्ति को पता है कि ये यात्रा राजनीतिक सिद्धि के लिए की जा रही है, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। तो लिहाजा राहुल गांधी इस यात्रा को कर रहे हैं, तो यात्रा उनके अपने राजनीतिक हितों के लिए है। सर, वोटर घटवाड़ आया, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आपत्ति उठाने का सही मौका गंवा दिया है। उन्होंने कहा सही समय पर मुद्दे को उठाना चाहिए, आपत्तियों की अवधि होती है। इसी उद्देश्य से मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से साझा की गई थी। अगर सही समय और उचित चैनलों के माध्यम से मुद्दे उठाए जाएं तो एसडीएम, ईआरओ उन गलतियों को अगर वास्तविक होती है तो चुनाव से पहले ठीक कर। चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही कहा है, प्रक्रिया भी यही है और हम सब लोग इस प्रक्रिया को जानते हैं कि एक बार इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं तब वो ऑब्जेक्शंस के लिए रखे जाते हैं और तब सही समय होता है जब किसी को भी ऑब्जेक्शन करना है तो वो उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है और फिर उसकी तस्दीक के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल बनते हैं। किंतु जिनको इलेक्टोरल रोल से कुछ लेना देना नहीं है और केवल राजनीति करनी है, उनके लिए चुनाव के नियम, कायदे, कानून के कोई मायने नहीं है।